इस वीडियो में आप पटियाला सलवार और सादी कुंदे वाली सलवार विद स्टाइलिश पोंचे बनाना सीखेंगे। ये सामने हमारे बॉडी मेजरमेंट है। सलवार की कटिंग से पहले हम उसकी थोड़ी सी थ्योरी समझ लेते हैं कि किस तरह से हमने मेजरमेंट्स को कपड़े के ऊपर लेना है। जैसे हमने सलवार की जो तैयार लेंथ है वो 36 इंच है, तो सलवार की लेंथ में हमारा बेल्ट और लेग पार्ट दोनों इंक्लूड होते हैं। बेल्ट हमने 4 इंच की लगानी है, तो नीचे का जो लेग पार्ट है वो होगा हमारा 32 इंच। तो इस तरह से आप अगर बेल्ट ज़्यादा रखना चाहते हैं तो उस तरह से अपना लेग पार्ट को आप कैलकुलेट कर लें। अब जैसे हमें तैयार बेल्ट 4 इंच चाहिए, तो 2 इंच हम ऐड करेंगे ऊपर जो इलास्टिक या जो भी हमने डोरी चाहिए बांधने के लिए उसके लिए, और 0.5 इंच हम नीचे रखेंगे जब हम बेल्ट को लेग पार्ट के साथ स्टिच करेंगे। तो हम जो टोटल अपनी बेल्ट है कपड़े पर हम उसको 6.5 इंच का लेंगे। बेल्ट की विड्थ मैंने 44 इंच ली है। हिप राउंड मेरा 43 इंच था, उसमें मैंने 1 इंच प्लस किया तो आया 44 इंच। 44 इंच का आधा हुआ 22 इंच। तो मैंने कपड़े को फोल्ड करके जो बेल्ट ली है वो 23 इंच रखी है, जो 1 इंच है वो मार्जिन के लिए है। मैंने फिटिंग वाली सलवार बनानी है, इसलिए मैंने हिप राउंड में 1 इंच प्लस किया है। आप अपने हिसाब से आपको जितनी भी खुली सलवार पहननी है आप हिप राउंड में 4, 5, 6 इंच उतना प्लस कर लें और इस तरह से कैलकुलेशन करके बेल्ट की विड्थ को निकाल लें। यदि हिप साइज 40 इंच से कम है तो आप क्रॉच लेंथ 14 इंच रखें। 40 से 46 इंच के हिप साइज के लिए 15 इंच, और अगर हिप साइज 46 इंच से ज़्यादा है तो आप 16 इंच तक क्रॉच लेंथ रखें। क्रॉच लेंथ में हम बेल्ट और लेग पार्ट दोनों होते हैं। जैसे हमने बेल्ट की लेंथ 4 इंच ली है तो लेग पार्ट में हम क्रॉच लेंथ 10 इंच लेंगे, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे स्टिचिंग के मार्जिन के लिए। सबसे पहले हम इस पेपर पर सीखते हैं कि कपड़े को फोल्ड कैसे करना है। मान लीजिए ये कपड़े की लेंथ है और ये कपड़े की विड्थ है। आप कपड़े को इस तरह से लंबाई की साइड से मोड़ लें, तो इसमें हम अपनी 2 कुंदे काट लेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि कुंदे की विड्थ आप किस हिसाब से रखोगे। यहाँ पर हम कुंदे की विड्थ कपड़े के सिंगल फोल्ड में तैयार 13 इंच रखनी है। जैसे कि जब हम सलवार स्टिच करते हैं तो कुंदे की दोनों साइड हम एक एक कली को सिलते हैं। हम जैसे पोंचा हमने 15 इंच लिया तो 15 इंच पोंचे में दोनों साइड एक एक इंच कली का मेजरमेंट आएगा, तो 2 इंच तो हो गया कलियों का। तो 15 में से 2 कम किए तो 13 इंच। तो इस तरह से 13 इंच जो चौड़ा है वो हमें कुंदे की विड्थ होती है। आप चाहे सादी सलवार बना रहे हैं कुंदे वाली, आप हाफ पटियाला बना रहे हैं या फुल पटियाला बना रहे हैं, आपको कुंदे की चौड़ाई इस तरह से कैलकुलेट करके रखनी है। आप ज़्यादा खुली सलवार, जितनी भी खुली सलवार बनाना चाहते हैं वो आप जो कलियां हैं उनको उतना चौड़ा काटेंगे। वो कैसे काटेंगे, जब हम कलियां काटेंगे तब हम आपको समझाएंगे। ये अभी जिस तरह से मैंने अभी पेपर पे समझाया था उस तरह से कपड़े को फोल्ड करके रख लिया है। ये कपड़े की फोल्ड वाली साइड है और इधर कपड़े की खुली वाली साइड है। ये एल स्केल से कपड़े की इस साइड को सीधा कर लें। अब इस लाइन से नीचे आधा इंच का निशान लगाते हुए एक लाइन और ड्रॉ कर लें। ये जो मार्जिन है ये हम बेल्ट के साथ जोड़ने के लिए लगा रहे हैं। अब इस आधा इंच की लाइन पर इंची टेप रखते हुए जितना हमारा लेग पार्ट का मेजरमेंट आ रहा था उतने का हम निशान लगाएंगे। ये हम यहाँ पर 32 इंच की लेंथ ले रहे हैं। अब इस लाइन से नीचे आधा इंच की दूरी पर एक और लाइन खींचें। ये हमारा मार्जिन है जो हम इस पोंचे जोड़ेंगे। अब यहाँ से हम आधा इंच का निशान लगा रहे हैं। ये आधा इंच की मार्जिन लाइन का निशान हम कली जोड़ने के लिए लगा रहे हैं। ये निशान हम कपड़े की खुली वाली साइड पर ले रहे हैं। अब ये जो हमारी लाइन खींची थी हमने आधा इंच वाली, उस लाइन पर इंची टेप रखकर हम अपनी कुंदे की चौड़ाई जो कि 13 इंच आ रही थी वो, उसके आगे आधा इंच का एक और निशान लगाएंगे दूसरी साइड कली जोड़ने के लिए, और फिर सीधी लाइन खींच लेंगे।
इस तरह से फोल्ड वाली साइड से हमारा एक साथ कपड़ा निकल जाएगा और वो वेस्ट नहीं जाएगा। ये हमारा ट्रेसिंग व्हील है, इससे हम जो निशान है वो दूसरे पल्ले पर ले आएंगे। ये जो 13 इंच वाली लाइन है जिसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है, इस लाइन के ऊपर इस तरह से ट्रेसिंग व्हील चलाते हुए हम दूसरे पल्ले पर निशान को ले आएंगे। ये इस तरह से हमारे निशान दूसरे पल्ले पर आ जाएंगे, फिर उसको हम चॉक से डार्क कर देंगे। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक का बटन दबाएं और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोनों कुंदे कटकर तैयार हैं। ध्यान रहे कि ये कुंदे हमारे सिंगल फोल्ड में है 13 इंच के। अब 13 इंच के चारों ओर आधा आधा इंच का मार्जिन है दोनों साइड कलियां जोड़ने के लिए, ऊपर बेल्ट के साथ जोड़ने के लिए और नीचे पोंचे जोड़ने के लिए। अब हम पहले सादी सलवार के लिए, फिर वीडियो के लास्ट में पटियाला सलवार के लिए कलियां काटना सीखेंगे। इस पेपर पर हम देखेंगे कि कपड़े को मैंने कैसे फोल्ड किया है। मान लीजिए ये कपड़े की लेंथ है और ये विड्थ है। पहले कपड़े को इस तरह से लेंथ वाली साइड से फोल्ड कर लें और फिर इसको विड्थ वाली साइड से फोल्ड कर लें। ये इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लें और ये इधर की साइड कपड़े का फोल्ड वाला हिस्सा है और इधर की साइड हमारे कपड़े की 4 लेयर्स हैं। एल शेप स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लें। चेक कर लें कि नीचे का पल्ला भी आपका लाइन के अंदर आना चाहिए। अब इस लाइन से कपड़े की खुली वाली साइड से हमने 1.5 इंच का निशान लगाना है और बंद वाली साइड से हमने आधा इंच का निशान लगाना है। अब ये 1.5 इंच वाला पॉइंट और वो आधे इंच वाला पॉइंट, उन दोनों पॉइंट्स को स्केल से मिला दें। इस तरह से जो सलवार की फॉल है वो बहुत अच्छी आती है। अब इस 1.5 इंच के पॉइंट से हमने लेग पार्ट की जो अपनी लंबाई कैलकुलेट की थी 32 इंच, उस लंबाई को हम इस पॉइंट से लेंगे। अब ये जो हमारी बंद वाली साइड है इस साइड से ये जो हमारा आधा इंच वाला पॉइंट था, इस पॉइंट पर इंची टेप रखते हुए हमारी लेग पार्ट की जितनी क्रॉच लेंथ आ रही थी, जैसे हमारी लेग पार्ट की क्रॉच लेंथ 10 इंच आ रही थी, तो हम आधा इंच और उसमें ऐड करेंगे जो हमारा नीचे सिलाई में जाएगा, तो हम 10.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब इधर की साइड से जहाँ हमने 32 इंच की लंबाई का निशान लगाया था, उस निशान से हम पोंचे का एक निशान लगाएंगे। इस लाइन पर ये आधे इंच का निशान लगाएं जो कि कुंदे से जुड़ेगा। फिर 1 इंच का निशान लगाएं पोंचे के लिए। अब 1 इंच का और निशान लगा लें अंदर के मार्जिन के लिए। तो ये हमारे पोंचे की टोटल जो लंबाई है वो आ गई है 2.5 इंच। नीचे पोंचे बनाने के मार्जिन के लिए इस लाइन से आधा इंच नीचे एक और लाइन बनाएं। अब इस पोंचे वाले पॉइंट को उस क्रॉच लेंथ वाले पॉइंट से जो उसको हिप कर्व से मिला दें। अब ये जो हमारी 1.5 इंच और आधा इंच वाली जो हमने लाइन लगाई थी, इस लाइन के ऊपर आधा इंच के डिस्टेंस पर एक और लाइन लगाएंगे। ये जो लाइन है हमारी बेल्ट जोड़ने के लिए मार्जिन है। इस तरह मार्किंग करने से फोल्ड वाली साइड से हमारा इकट्ठा कपड़ा बच जाता है और वो वेस्ट नहीं जाता। ये कलियां हम सादा कुंदे वाली सलवार के लिए काट रहे हैं। वीडियो के लास्ट में आप पटियाला सलवार की कलियां काटना सीखेंगे। अब इस ट्रेसिंग व्हील से आप इस तरह से निशान सारे पल्लों पर उठा लें। अगर आपके पास ट्रेसिंग व्हील नहीं है तो आप, जैसे हमने आधा इंच का मार्जिन पर निशान लगाया है, तो आप इंची टेप से आधा इंच मेज़र करके पूरे पल्लों पर सिलाई का निशान लगा सकते हैं। ध्यान रहे निशान कपड़े की उल्टी साइड पर ही लगाएं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और यदि आपको नहीं भी अच्छा लग रहा तो
तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या नहीं अच्छा लगा, ताकि मैं वीडियो को आगे और इम्प्रूव कर पाऊँ। और ये जो बाकी का बचा कपड़ा है उसमें से हम ये बेल्ट निकाल लेंगे। जो हमने बेल्ट का मेज़रमेंट किया था 23 इंच और 6.5 इंच चौड़ी हम बेल्ट ले लेंगे। अब हम सलवार को सिलना शुरू करेंगे। सबसे पहले ये जो हमने कुंदे काटे थे, एक कुंदे के दोनों और लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड एक एक कली को जोड़ लें और जो हमने मार्जिन लाइन लगाई थी उस लाइन के ऊपर सिलाई कर लें। सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखें कि जब भी सिलाई शुरू करें तो पहले सिलाई को थोड़ा सा पक्का करें, फिर आगे की तरफ बढ़ें और सिलाई ख़त्म करते वक्त भी सिलाई को पक्का करना ना भूलें। इस तरह से दोनों कुंदे कलियों के साथ जोड़कर तैयार कर लें। अब ये जो क्रॉच लेंथ है इनको आपस में जोड़ लें। अब हम पोंचे बनाएंगे। पोंचे बनाने के लिए रोल भी आता है, आप वो भी ले सकते हैं, आप बुकरम भी ले सकते हैं और पेपर पेस्टिंग में मैं पोंचे बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग ले रही हूँ। किनारे से हल्की सी स्ट्रिप काट कर उसको आप सीधा कर लें। ये स्ट्रिप इसी तरह से फट जाती है और किनारा सीधा हो जाता है। अब आपको जितने भी चौड़े पोंचे बनाने हैं उतनी चौड़ी आप स्ट्रिप ले लें। इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने 2 इंच चौड़े पोंचे बनाने हैं तो मैं 2 इंच चौड़ी स्ट्रिप काटूंगी। पहले हम इस ब्राउन पेपर पर डिज़ाइन बनाएंगे। ये जैसे हमने 2 इंच चौड़ी स्ट्रिप काटी है तो हम इस ब्राउन पेपर को भी 2 इंच ब्रॉड ले लेंगे। अब जो डिज़ाइन हमने पोंचों के लिए बनाना है, पहले उस डिज़ाइन को हम इस ब्राउन पेपर पर बना लेंगे। ये मैंने 1.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से ज़रूर पूछें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और भी नई नई वीडियो देखने को मिलेंगी। अब आप जिस तरह से वीडियो पर देख रहे हैं उस तरह से डिज़ाइन को अपनी पेपर पेस्टिंग पर ड्रॉ कर लें। वीडियो के लास्ट में पटियाला सलवार के लिए कुंदे कैसे काटते हैं उसको देखना ना भूलें। ये सलवार की कटिंग से जो बचा हुआ टुकड़ा है उसके ऊपर हम इस तरह से आधा आधा इंच का निशान लगा रहे हैं। इस कपड़े के ऊपर अभी हमने जो डिज़ाइन वाली कटिंग काटी है पोंचे के लिए उसको हम चिपकाएंगे। अगर आप पेपर पेस्टिंग ले रहे हैं तो आप चमक वाला हिस्सा कपड़े की तरफ रखें और ये जो हमने आधा इंच का निशान लगाया था उन निशानों को गाइडलाइन लेते हुए पेपर पेस्टिंग को रखें और पेपर पेस्टिंग को प्रेस से चिपकाना है। अब ये आधा इंच का जो मार्जिन है इसको इस तरह से फोल्ड करके ऊपर से प्रेस करके सेट कर लें और उसके ऊपर सिलाई लगा लें। राउंड का हाईएस्ट पॉइंट है उस पॉइंट से लगभग 6 पॉइंट नीचे तक एक लाइन लगा लें और वहाँ से फिर हम कटिंग करेंगे। इस तरह से दोनों स्ट्रिप्स को तैयार कर लें। अब इस स्ट्रिप को सलवार की सीधी साइड पर रखकर सिलाई करनी है। इस स्ट्रिप को सलवार के ऊपर रखते हुए ये ध्यान रखें कि ये इस तरह से थोड़ी सी किनारे से बाहर निकलनी चाहिए, ताकि जब हम इसको अंदर की तरफ मोड़ें तो गैप ना आए, क्योंकि यदि आप स्ट्रिप को इस तरह से रखेंगे किनारे पर तो ये इस तरह से गैप आ जाएगा। इसलिए इसको थोड़ा सा बाहर निकाल कर रखें। पहले स्ट्रिप पर इस तरह से ऑल पिन लगाकर सीधी सिलाई लगा लें, ताकि जब हम ये गोलाई में शेप देते हुए सिलेंगे तो कपड़ा हमारा ना हिले।
ये सिलाई शुरू करने से पहले आप ज़िपर फुट को उठा लें, सुई को नीचे को कर लें जहाँ से हमने सिलाई शुरू करनी है। इस तरह से सिलाई की जो शेप है वो आपकी ठीक आएगी। सिलाई आपको बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं लगाना। जहाँ पर भी आपको गोलाई को घुमाना है वहाँ पे आप सुई को नीचे की तरफ फंसाएं, फिर आप ज़िपर फुट को उठाते हुए अपनी मशीन को घुमाएं। इस तरह से आपकी जो सिलाई है वो बिल्कुल सही तरीके से लगेगी। आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से ज़रूर पूछें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपकी और वीडियोस के लिंक भी दिए हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर उन पर भी क्लिक करें। ये हमारी जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल गोलाई के साथ साथ सिलाई लगी हुई है। अब सिलाई के निशान से ऊपर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर हल्के हल्के कट के निशान लगा दें, ध्यान रहे कि आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब यहाँ पर ये गुलाई की शेप आ रही है, वहाँ पे भी आप हल्की हल्की नोचिंग कर दें। नोचिंग करने से जब हम पोंचा पलटते हैं तो बहुत नीट गुलाई की शेप आएगी। अब पोंचे को अंदर की तरफ पलट दें और ये जो हमारी गुलाइयाँ हैं इस तरह से बाहर को निकाल लें और प्रेस से सेटिंग कर लें। अब साइड से ये जो एक्स्ट्रा है इसको आप कट कर लें। अब जैसे हम पोंचा बनाने के लिए ऊपर सिलाइयाँ लगाते हैं, ऐसे ही आप इसके ऊपर आधा आधा इंच की दूरी पर निशान लगाकर सिलाई लगा सकते हैं। ये बेल्ट हमारी कपड़े को दोहरा करके 22 इंच तैयार है। सलवार के ऊपर हम प्लेट्स डालना सीखेंगे। प्लेट्स डालने के लिए मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगी जिससे कि आपको प्लेट्स डालने में आसानी रहेगी। अब सलवार को इस तरह से पकड़ें कि एक तरफ एक आसन हो और दूसरी तरफ इसका दूसरा आसन। अब सलवार को इस तरह से रख लें, ये जैसे आसन है एक साइड से सलवार का, इसके ऊपर आप बेल्ट को रख लें। अब यहाँ तक बेल्ट की लेंथ आ रही है, वहाँ पर सलवार के ऊपर हल्का सा कट लगा दें, वहीं से हम प्लेटें डालनी अपनी शुरू करेंगे। बेल्ट जोड़ने से पहले हम इस कट से लेकर दूसरे कट तक प्लेट्स डाल लेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि पहली जो प्लेट है वो इस कट से फोल्ड होनी चाहिए। इस तरह से इस कट से आप कपड़े को फोल्ड कर लें। अब जितनी भी चौड़ी आपको प्लेटें डालनी है 3 इंच 4 इंच इस तरह से उसका निशान लगाकर कपड़े फिर इस तरह से आप प्लेट को डालना शुरू करें। तो बाकी हम अब मशीन पर डालना शुरू करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्लेटों को किस तरह से हमने एडजस्ट करना है। प्लेट्स डालने की टिप यही है कि जब भी प्लेट्स डालनी शुरू करनी है तो सबसे पहले इस कट से कपड़े को इस तरह से मोड़ना है, यानी कि इस कट को इस तरह से सेंटर में रखना है। अब इंची टेप से नाप लें कि आपको कितने इंच की प्लेट डालनी है। अगर आप सादी कुंदे वाली सलवार बना रहे हैं तो 3 इंच पर निशान लगा लें, और अगर यही आप ज़्यादा घेरे वाली सलवार है तो आप 4 साढ़े 4 इंच की मेज़र करके भी प्लेट को डाल सकते हैं। इस निशान से कपड़े को इस तरह से पीछे को कर लें। ये हमारी पहली प्लेट बन गई है। अब यहाँ से हमारी प्लेट शुरू हुई है, वहाँ से हमने मशीन चलानी शुरू करनी है और बिल्कुल 2 कदम तक ही मशीन चलानी है
और सुई को आपने नीचे कपड़े पर फंसाकर बूट को ऊपर उठा लें। अब आगे से थोड़ा सा कपड़ा इस तरह से पकड़ना है और नीचे से हाथ करते हुए पूरे कपड़े को इस तरह से पीछे को कर दें। जहाँ तक हमारी सुई है वहाँ तक कपड़े को पीछे करें। आप चाहे तो इसके लिए किसी चीज़ को भी ले सकते हैं। इसी तरह से बाकी की प्लेटें भी आसन तक डालनी है। ये हमारी आसन की सिलाई है। अब जो एक साइड की प्लेटें हैं वो हम इस आसन की सिलाई तक प्लेट को रखेंगे और पूरी सिलाई कर देंगे। इस तरह से हमारी एक साइड की प्लेटें डलकर तैयार हैं। अब हम आसन के दूसरी साइड की प्लेटें डालेंगे। इस साइड की प्लेटें भी जो हमने कट लगाया था उस कट तक डलेंगी। पहले यहाँ से 3 इंच का निशान लगाएं, फिर उस 3 इंच के आगे एक और 3 इंच का निशान लगाएं और उस निशान से प्लेट को उठाते हुए प्लेटें बनाना शुरू कर दें। प्लेट इसी तरह से बनानी है, थोड़ी सी मशीन चलानी है, फिर दूसरी प्लेट को उठाकर उस सुई तक लेके जाना है, फिर उस प्लेट को थोड़ा सा सिलना है। इस तरह से आप उस कट तक सारी प्लेट को डाल दें। अगर आपको कुछ भी समझने में परेशानी है या आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से ज़रूर पूछें। अभी हमारा कट आ गया है। अब इस कट से पीछे 3 इंच तक हमने कपड़ा फोल्ड करना है, जैसे हमने उधर की साइड किया था। अब पूरी प्लेट्स को स्टिच कर लें। इस तरह से दोनों साइड हमारी प्लेट्स सिल चुकी हैं। ये दोनों साइड इक्वल प्लेट्स हमारी 4-4 सिली हैं। यदि आप कम गहरी डालेंगे तो आपकी इससे ज़्यादा भी प्लेट्स डल सकती हैं। और ये जो सेंटर की प्लेट है क्रॉच एरिया के दोनों साइड, ये दोनों प्लेटें इस तरह से मिली हुई होनी चाहिए। बेल्ट को सलवार के साथ स्टिच करने से पहले इस तरह से रखकर चेक कर लें कि आपकी बेल्ट और लेग पार्ट की जो चौड़ाई है वो आपस में मैच कर रही है। इस तरह से आगे के आसन के ऊपर बेल्ट को रखते हुए सिलाई करना शुरू करें। अगर आपकी लेग पार्ट की विड्थ बेल्ट की विड्थ से ज़्यादा हो तो आप बैक का जो आसन है उस आसन पर भी आप 2 प्लेटें डाल दें। लेकिन पीछे की साइड पे आपको ज़्यादा चौड़ी प्लेटें नहीं डालनी है। ज़रूरत पड़ने पर आप आगे की साइड से ही उस चौड़ाई को लेग पार्ट की अगर ज़्यादा चौड़ाई है तो उसको आगे की प्लेटों में ही एडजस्ट कर लें। अब ये जो हमारा मार्जिन है, इस मार्जिन को ऊपर बेल्ट की तरफ रखते हुए सीधी वाली साइड पर ऊपर से एक फिनिशिंग की सिलाई लगा दें। ये बेल्ट पर हमने इलास्टिक डालना है। आप चाहे तो इसमें बांधने वाली डोरी भी लगा सकते हैं। इलास्टिक डालने के लिए पहले जो सिंगल वाला फोल्ड है वो आप कर लें। पहले की वीडियो में मैंने आपको फोल्ड करने के बाद इलास्टिक डालना सिखाया था, लेकिन इस वीडियो में आप फोल्ड करते हुए कैसे इलास्टिक डालते हैं वो सीखेंगे। ये इलास्टिक के ये दोनों जो एंड्स हैं इनको आप इस तरह से सिल लें। ये इलास्टिक के दोनों एंड्स को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर सिलने से उसके धागे नहीं निकलते। इलास्टिक को इस तरह से फोल्ड के अंदर रखते हुए सिलाई करें। आपको सिलाई करते वक्त ये ध्यान रखना है कि जो सिलाई है वो इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल इलास्टिक के साथ साथ सिलनी चाहिए। और जहाँ पर भी आपका इलास्टिक छोटा पड़ रहा है तो इलास्टिक को आप पीछे की तरफ से खींचें, आगे की तरफ से ना खींचें, तो आपको इलास्टिक को साथ साथ में सिलने में दिक्कत नहीं आएगी। अब एक सिलाई इलास्टिक के ऊपर से लगा लें। सिलाई लगाते वक्त
दोनों हाथों से इलास्टिक को इस तरह से स्ट्रेच करते हुए इसके फोल्ड के सेंटर में एक सिलाई लगा लें। इस तरह से इलास्टिक हमारा मुड़ेगा नहीं। लेग पार्ट को सिलने से पहले आप इस तरह से टांगों वाली साइड को इस तरह से पकड़ पकड़ के स्ट्रेच कर लें। ऐसे स्ट्रेच करने से जब हम सिलाई करते हैं तो वो सिलाई टूटती नहीं है। फिर अब दोनों आसन को आपस में मिलाते हुए सिलाई शुरू करें, एक आसन से दूसरी टांगों की तरफ और टांग से फिर आसन की तरफ और फिर दूसरी टांग को आप इस तरह से सिल लें। उम्मीद है आपको सलवार बनाना समझ में आ गया होगा। ये सादी कुंदे वाली सलवार थी। पटियाला सलवार भी इसी तरह से सिलती है, उसमें बस जो कलियां हैं उनको काटने का तरीका थोड़ा सा अलग है, जो मैंने इसके बाद आपको कागज़ पर समझाया है। जैसे आप इस कागज़ पर कुंदे काटेंगे सेम ऐसे ही आपको कपड़े पर काटने हैं। सादी सलवार में हमने एक ही विड्थ में 4 कलियां काटी थी, लेकिन पटियाला सलवार में 2 इधर से कटती हैं और 2 उधर से कटती हैं। मान लीजिए ये वाली साइड आपकी कपड़े की लेंथ है, यानी कि सेल्वेज वाली साइड, और ये कपड़े की विड्थ है। अब लेंथ वाली साइड से कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद कपड़े की इधर की साइड 2 लेयर ही आएंगी। कपड़े को फोल्ड करने के बाद आपकी जो लेंथ है वो आपकी उतनी होनी चाहिए जितनी की आपकी लेग पार्ट की लेंथ है प्लस क्रॉच लेंथ। अब इधर की साइड इंची टेप रखते हुए आपकी जितनी भी लेग पार्ट की लेंथ आ रही है वो ले लें। क्रॉच लेंथ साथ में नहीं लेनी, सिर्फ लेग पार्ट की लेंथ तक ही आपको निशान लगाना है। अब बाकी की कलियों के लिए इधर इंची टेप रखकर इधर से भी लेग पार्ट की लेंथ का निशान ले लें, क्योंकि हमने बताया था कि 2 कलियां इधर से और 2 कलियां उधर से निकलेंगी, तो यहाँ तक भी हमने लेग पार्ट की लेंथ का निशान लगाना है। अब इस वाले लेग पार्ट के निशान को उस लेग पार्ट वाले निशान से इस तरह से मिलाकर कैंची से कट करें। साइड है उसको दूसरी वाली कली की लेग साइड पर रख लें और आसन वाली साइड को आसन वाली साइड पर रख लें, और आप ये जो बंद वाली साइड है इसको भी आप कैंची से कट कर लें। और ये इस तरह से हमारी 4 कलियां कट चुकी हैं। इनको सेम ऐसे ही सिलाई करनी है, कुंदों के साथ वैसे ही जोड़ना है जैसे अभी आपने सीखा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। मैं हूँ संगीता डेजी। थैंक यू वेरी मच।